सबको इनेबल करा है, 4 बच्चों को, साक्षी, दिव्या, सूरज, हर्ष, और किसी को तो नहीं करना है ना इनेबल अभी? ओके, तो बेटा अब हम लोग आते हैं इसमें। मैंने ये बता रही थी कि सम ऑफ द प्लांट हु लॉस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड, या फिर बेटर कहे तो लॉस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल सीड, क्योंकि यहाँ पे बनाना, रोज और जैस्मिन तो सीड नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ऑरेंज सीड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऑरेंज के जो सीड है वो वायबल नहीं है। वायबल मतलब वो सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए इन प्लांट्स को हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही ग्रो करने की जरूरत आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा कि वाई, एडवांटेज क्या है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो भी यही आंसर रहेगा बोर्ड में। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि why some of the plants we reproduce by the artificial vegetative mode of reproduction, तो भी आपका आंसर यही रहेगा। दोनों ही कंडीशन में आपका बोर्ड का आंसर यही रहेगा। इवन एनटीएससी में भी क्वेश्चन आता है कि भाई वाई आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में प्रिफर करते हैं, तो एक ऑप्शन उनमें ये रहता है कि प्लांट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल सीड या डज नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड। ठीक है, तो उसमें आपको इसमें ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो हम जो मेथड्स करेंगे बेटा वो पढ़ेंगे लेयरिंग, सेकेंड इज ग्राफ्टिंग, ठीक है, एंड थर्ड इज कटिंग, जिसको हम स्टेम कटिंग भी कह सकते हैं। अब लेयरिंग की भी हम दो तरह की लेयरिंग करेंगे, दो हमारी बुक में केवल एक ही लेयरिंग है। एक हम करेंगे सॉइल लेयरिंग और एक हम करेंगे एयर लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में भी हम दो तरह की ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे, दो हमारी बुक में एक ही ग्राफ्टिंग दे रखी है एनसीईआरटी बुक में। वन इज द स्टेम ग्राफ्टिंग जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है बेटा, इसके आगे मैं स्टार लगा देती हूँ। सॉइल लेयरिंग हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। एंड दूसरा इज द बड ग्राफ्टिंग और स्टेम कटिंग हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लेयरिंग। जब आप लोगों का टाइमिंग हो जाए बेटा सेकेंड क्लास का, तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा सो दैट आई कैन एंड द मीटिंग। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं बेटा लेयरिंग। अब लेयरिंग जो होती है सिंपल, किन प्लांट्स में वी कैन डू द लेयरिंग, है ना। सबसे पहली चीज है कि हम किन प्लांट्स में लेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेयरिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सॉइल लेयरिंग की बात। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए किसी भी प्लांट का अगर हमें उसमें सॉइल लेयरिंग करवानी है? तो सबसे फर्स्ट फीचर होता है बेटा द स्टेम शुड बी फ्लेक्सिबल। स्टेम कैसा होना चाहिए बेटा? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा उसको हम बैंड नहीं कर सकते। बैंड नहीं कर सकते तो उसके अंदर सॉइल लेयरिंग नहीं होगी। जो स्ट्रेट या स्टाउट स्टेम होते हैं उनमें एयर लेयरिंग हो सकती है, सॉइल लेयरिंग के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे अपनी बुक में दे रखा है डायग्राम कि जैसे ये प्लांट है, ये ब्रांचेस निकली हुई है, वन ऑफ द ब्रांच उसको क्या करा जाता है,
उसको सॉइल में पैक कर दिया जाता है, यानी सॉइल में दबा दिया जाता है। अब कैसे दबा दिया जाता है, पहले इसको पहला पॉइंट लिखूंगी, वन ऑफ द ब्रांच इज defoliated. वन ऑफ द ब्रांच इज defoliated. defoliated का क्या मीनिंग होता है बेटा, क्या ढूंढ रहे थे, नहीं पता, मेरे पर्स में defoliated का मीनिंग होता है रिमूविंग लीफ, लीव्स को रिमूव करना इज कॉल्ड एज defoliated. फोलिएट का मतलब होता है लीव्स। तो एक ब्रांच में, जैसे बाकी इन पे तो लीव्स हैं, ठीक है, इनमें लीव्स हैं, इनकी हमने डिफोलिएट कर दी, डिफोलिएट कर दी मेजर पार्ट की। एंड सेकेंड थिंग, देन द स्टेम इज पेग। पेग का मतलब होता है दबाना इन सॉइल, ठीक है, दबा दिया किसके अंदर, सॉइल के अंदर। सॉइल में दबाने से पहले एक चीज मैं मिस कर गई बेटा, कि अ कट हैज बीन मेड, एक कट लगा दिया जाता है बेटा इधर स्टेम पर। क्यों कट लगा दिया जाता है, जिससे कि जहां पे कट लगता है ना बेटा, वहां से रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन कह रही हूँ, जर्मिनेशन जल्दी होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल जल्दी से डिवाइड करके रूट प्रोड्यूस करती है। तो ये इसमें कट लगा दिया, इस पार्ट से क्या डेवलप हो जाएंगे बेटा, रूट्स डेवलप हो जाएंगे। रूट्स डेवलप होगी तो यहाँ से ये स्टेम की ग्रोथ होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगी, इन पे लीव्स आने लगेगी। जब ये न्यू प्लांट डेवलप हो गया तो इसको कट कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड एज सॉइल लेयरिंग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग किस में करी जाती है, एयर लेयरिंग डन इन प्लांट्स which have stout stem, stout मतलब मजबूत, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे हम मैंगो में एयर लेयरिंग कर सकते हैं, गुआवा में एयर लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम वो तो स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी बेटा। हम लोग जब एमएससी कर रहे थे तो जैसे ट्रिप जाती है एनएसएस की तरफ से, तो हम लोग गए थे बेटा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा करके एक जगह है, वहां पे गुंटूर में यूनिवर्सिटी है, विजयवाड़ा गुंटूर यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में हम लोग ठहरे थे बेटा, 7 डेज का ट्रिप था, बहुत सारे कॉलेजेस आए थे, और वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी बेटा। तो हम लोग जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से क्या लेके जाओगे, तो हमने कहा कि भाई क्या चीज अच्छी है, बोले आप यूनिवर्सिटी के गार्डन से प्लांट्स लेके जाओ। तो बेटा उन दिनों ट्रेन विजयवाड़ा से यहाँ तक आने में 2 दिन लगते थे, तो हमने कहा प्लांट्स लेके जाएंगे इतने भारी भारी, वो सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब हमारे टीचर ने कहा। तो बोले नहीं कोई नहीं, हम लोग आपको एक पॉलिथीन में डाल के दे देंगे। तो हमें लगा 1-2 प्लांट को किसी पॉलिथीन में डाल के और पकड़ा के दे देंगे, ठीक है जी चलो लाओ दे दो, वही चले गए। जब वो इतना कह रहे थे, वो हमें बेटा लेके चले गए अपने यूनिवर्सिटी के वो एग्रीकल्चरल वाले पार्ट में, जहाँ पे उन्होंने ये सारे प्लांट्स ग्रो कर रखे। एक बंदा पेड़ पे चढ़ा बेटा, मैंगो के पेड़ पे चढ़ा, और चढ़ के एक कैंची जैसी लेकर ले रखी थी, और इधर उधर से टहनियां काट के देने लगा। तो हमारे साथ वाले बच्चे हंसने लग गए कि देखना ये टहनी काट काट के दे रहा है, जब तक हम राजस्थान पहुंचेंगे इतने तो ये सब मर लेंगी। वो टहनी काट काट के ले आया और पॉलिथीन में डाल के और हमको दे दी। तो सर ने कहा चलो भाई लेके चलो, तो हमने कहा सर फेंक ही चलते हैं, ये तो क्या काम देगी। तो सर ने कहा देखो तो सही, देखा निकाल के बेटा, तो वो उन्होंने क्या कर रखा था मैं बताती हूँ। उन्होंने
जैसे ये वाली टहनी उन्होंने मुझे हमें काट के दी, तो इस टहनी के इतने पोर्शन पर उन्होंने मॉस ग्रास लगा रखी थी और उसके ऊपर उन्होंने प्लास्टिक, बहुत थिन प्लास्टिक से उसको कवर कर रखा था। ये पहले समझो कि मेन स्टेम के साथ में अटैच थी, मेन ब्रांच के साथ में अटैच थी। इनमें इस क्या करते हैं, एयर लेयरिंग की बात बता रही हूँ। जैसे सपोज ये स्टेम है, इसमें वो लोग एक गर्डल कर देते हैं। गर्डल मतलब एक रिंग फॉर्म में कट कॉज कर देते हैं। रिंग फॉर्म में कट कॉज कर दिया बेटा, उसके बाद इसमें मिट्टी लगा देते हैं। मिट्टी लगा दी, मिट्टी के बाद मॉस ग्रास लगा देते हैं। मॉस ग्रास आपको पता है, स्फेगनम मैंने बता भी रखा है, जो अपने वजन से 20 टाइम्स ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है, वो स्फेगनम लगा देते हैं। पानी से इसको गीला कर देते हैं और फिर इसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं और बांध देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो कट पार्ट है, इसको लगातार सॉइल भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, तो इस कट पार्ट में रूट्स डेवलप हो जाएगी। अब जब रूट डेवलप हो गई, देन इट कैन कट फ्रॉम द मेन ट्री। इसको कट भी कर दिया तो भी ये यहाँ पे क्या है, रूट्स है। ये प्लांट ग्रो करता रहेगा और मैं इसको यहाँ से कट करके इसका प्लास्टिक हटा के और जमीन में मैंने लगा दिया, तो आई विल गेट अ न्यू प्लांट। तो दिस टाइप ऑफ लेयरिंग विच इज डन इन द एयर, इट इज कॉल्ड एज एयर लेयरिंग। तो ये यूजुअली ट्रीज में की जाती है। और स्टेम लेयरिंग जो सॉइल लेयरिंग जो होती है, वो श्रब्स में की जाती है। ओके, किसमें की जाती है, वो श्रब्स में की जाती है। और एयर लेयरिंग किसमें की जाती है बेटा, ट्रीज में की जाती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है एयर लेयरिंग का। तो एयर लेयरिंग हम लोग किस किस में कर सकते हैं बेटा, मैंगो, एप्पल, ठीक है, लीची में हम लोग एयर लेयरिंग कर सकते हैं। इवन गुआवा, लेमन, जिनके भी स्टाउट स्टेम है, उन सब में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एयर लेयरिंग कर सकते हैं। और जिनके स्टेम डेलिकेट है, उनके अंदर हम कर सकते हैं सॉइल लेयरिंग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया ग्राफ्टिंग भी हम लोग 2 टाइप्स की करेंगे बेटा। वन इज कॉल्ड एज बड ग्राफ्टिंग एंड सेकेंड इज द स्टेम ग्राफ्टिंग। पहले हम लोग कर रहे हैं बात स्टेम ग्राफ्टिंग। सबसे फर्स्ट कंडीशन स्टेम ग्राफ्टिंग के लिए क्या होती है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है द प्लांट शुड बी डाइकॉट। प्लांट कैसा होना चाहिए, डाइकॉट होना चाहिए। क्यों डाइकॉट होना चाहिए, बिकॉज दे शुड हैव कैम्बियम। कैम्बियम आपको पता है ना बेटा, जाइलम अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, और इन बिटवीन दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोनोकॉट स्टेम में के वेस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होते हैं। ये मैंने शायद, और हो सकता है 11th क्लास में आपको टीचर ने करवा रखा होगा। जिन वेस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं उन्हें ओपन वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं, और जिन वेस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होते हैं उन्हें क्लोज वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। मोनोकॉट में क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल होते हैं, डाइकॉट में ओपन वेस्क्यूलर बंडल होते हैं। यानी ओपन वेस्क्यूलर बंडल मतलब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। तो ग्राफ्टिंग केवल उन्हीं प्लांट्स में हो सकती है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो। ओके, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द प्लांट शुड बी
6 to 10 years old, 6 से 10 साल पुराना प्लांट होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि पतली सी स्टेम है और उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, नहीं, उसका स्टेम थिक होना चाहिए, उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ये दो कंडीशंस होती है बेटा। अब ग्राफ्टिंग में हम दो चीज लेते हैं, एक होता है बेटा सायन और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। ठीक है, एक होता है सायन और दूसरा होता है स्टॉक। सायन जो होता है इसको, ये यूजुअली इसको हम ग्राफ्ट भी कह सकते हैं और ये अपर पार्ट होता है, यानी अपर पार्ट बनाएंगे। स्टॉक जो होता है वो हरदम लोअर या फिर जिसको कहें बेसल पार्ट बनाए, यानी जिसकी रूट सिस्टम अच्छा होता है उसका हम लोग स्टॉक लेते हैं और जिसकी फ्रूट या फ्लावर अच्छे होते हैं उसका हम सायन लेते हैं। तो हाउ इट हैज बीन डन और किस तरह से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्टॉक की और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सायन की ली जाती है। तो सबसे फर्स्ट चीज आते हैं बेटा कि अगर मुझे स्टॉक लेना है तो मैं किस प्लांट्स का लूंगी, प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग रूट्स, जिसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग हो, यानी जल्दी से प्लांट तूफान आंधी में इरप्ट ना हो जाए। सेकंड, रेजिस्टेंट अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, यानी बहुत ज्यादा अगर जैसे मान लो पानी की कमी हो जाए तो उससे इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो, सेलाइनिटी इंक्रीज हो जाए तो इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो, यानी एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट रहे, तो भी हम उसका क्या लेते हैं बेटा, स्टॉक लिया जाता है। ठीक है, रूट सिस्टम अच्छा हो तो मोस्टली हम रिलेटिव वह इम्यूनिटी होगी, यानी पैथोजन का अटैक नहीं होगा, पैथोजन रेजिस्टेंट, उन प्लांट्स का हम लोग स्टॉक लेते हैं। साइन किसका लिया जाता है, द प्लांट whose fruit is desirable, जिसका फ्रूट डिजायरेबल हो, जिसका हमें फ्रूट चाहिए अच्छा तो के बनाने हैं। तो मेरे पास एक तो देसी मैंगो हो गया बेटा, देसी मैंगो की रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, पैथोजन सबके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। लेकिन जो फ्रूट है दैट इज नॉट स्वीट और नंबर भी कम होते हैं, तो मैंने इसका तो क्या ले लूंगी बेटा, इसका मैं ले लूंगी स्टॉक, क्योंकि जो फ्रूट चाहिए वो इसके अच्छे नहीं है, तो मैं इसका रूट सिस्टम ले लूंगी। दशहरी, दशहरी मैंगो आपको पता है बहुत स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन उसका रूट सिस्टम वीक होता है, उसका रूट सिस्टम वीक होता है, तो इसलिए मुझे दशहरी का क्या लेना पड़ेगा, सायन। अब हाउ इट हैज बीन डन, तो सिंपली मैंने जो रूट सिस्टम वाला प्लांट लिया जो जमीन पे लगा हुआ है, दिस इज द सॉइल ग्राउंड, यहाँ पे जा रही है ये रूट्स आ रही है, इसमें मैं एक कट कॉज करूंगी इस तरह से कि वो कट कैम्बियम टिश्यू से होता हुआ जाए, ये वाई शेप में, ओके। और ये मैंने क्या लिया बेटा, स्टॉक।
दूसरा मैं डिजायरेबल दशहरी का लूंगी सायन, और उसका सायन का भी कट बिल्कुल इसके जैसा ही कॉज करूंगी, बस उसमें एक आउटग्रोथ दिखाऊंगी इस तरह। तो ये मैंने कट लिया। किसका बेटा? सायन का। और इसको कैम्बियम से कैम्बियम अटैच कर दूंगी, और जब कैम्बियम से कैम्बियम अटैच कर दूंगी उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, सो दैट दोनों के बीच में सेल डिवीजन हो, और ये सेल डिवीजन लास्ट में मर्ज हो जाए इस तरह से। और जब मर्ज हो जाएगा तो नाउ दिस अपीयर एज अ सिंगल प्लांट। ये सिंगल प्लांट रहेगा जिसका स्टेम, जिसका रूट सिस्टम मजबूत उतना ही रहेगा क्योंकि स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक, और ऊपर जितने भी प्लांट ग्रो होंगे, जितने भी फ्लावर फ्रूट्स ग्रो करेंगे, वो सारे दशहरी के आएंगे। तो बाय दिस मेथड वी कैन गेट द गुड वेराइटी। मुझे अभी तो याद नहीं है, मैंने करीब 25 ईयर्स भी मैं कम बोल रही हूँ, 30 ईयर्स बैक जब आई वॉज इन द 12th स्टैंडर्ड, उस टाइम में बेटा एक बार न्यूज आई थी कि एक यूपी में मुसलमान है जिसके पास आम का बागीचा था, उसने बेटा एक पेड़ पर 150 वेराइटीज ऑफ मैंगो डेवलप, एक ही पेड़ पर 150 वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप करी। तो वो 150 वेराइटी ऑफ मैंगो जो डेवलप करी, वो उसने किससे करी बेटा? वो उसने करी बड ग्राफ्टिंग से। ठीक है, किससे करी? बड ग्राफ्टिंग से। कल मैं आप लोगों को बच्चे ये बड ग्राफ्टिंग करवाऊंगी, ठीक है? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू। मैम इनकी फोटोज ग्रुप पर डाल देना।